हेलो गाइस, तो आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में सीखेंगे, है ना। एक्चुअली में ये यूट्यूब मैनोमीटर पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट करने में काम में लिया जाता है ना। तो सबसे पहले टॉपिक लिखते हैं, है ना, यूट्यूब मैनोमीटर। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, यूट्यूब मैनोमीटर। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से ये दो कंटेनर, अगर मैं बात करूं कि मेरे पास दो कंटेनर है जिसमें दोनों कंटेनर में कुछ फ्लूइड्स या फिर सपोज कर लीजिए कोई भी गैसेस पार्टिकल्स भरे हुए हैं, ठीक है। अगर मैं जानने की कोशिश करूं कि इन दोनों कंटेनर में से प्रेशर डिफरेंस कितना है, ठीक है। मान लीजिए इसमें 100 पास्कल है, इसमें 20 पास्कल है ना। तो सपोज दैट इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 80 का है, तो वही प्रेशर डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसे डिफाइन करता हूं, है ना। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, it is an instrument which is used to measure pressure difference। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है ना। इसका शेप जो है यूट्यूब के जैसा होता है ना, यू लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए इसका नाम पड़ा है यूट्यूब, है ना। इसलिए आगे जुड़ गया है यूट्यूब। हालांकि मैनोमीटर भी बोलने से काम चल जाएगा। क्लियर, चलिए देखते हैं। हाँ, पूरा इसका जो सेटअप होता है वो एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर एक यू शेप के जैसा जो है एक ट्यूब डाला हुआ रहता है ना, इसलिए इसका नाम पड़ा है यूट्यूब मैनोमीटर। लेकिन अभी हम लोग उतना बॉक्स वगैरह पूरा एक्चुअल डायग्राम तो बनाने वाले हैं नहीं, है ना। तो बस इसका फंडा हम लोग समझने वाले हैं कि एक्चुअली में किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है। चलिए देखते हैं। तो जैसे मेरे पास कोई एक यूट्यूब मैनोमीटर है ना, कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको अंदर में, है ना। ये जो ट्यूब है वो ये जो है ट्यूब कुछ आप लोगों को इस तरीके से नजर आने वाला है, और इस पे जो है कोई भी फ्लूइड भर सकते हैं। अब डिपेंड ऑन कि हम लोगों को कैसा प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो अगर हम लोगों को कल के दिन अगर हाई प्रेशर डिफरेंस को अगर मेजर करना है तो इसमें जो फ्लूइड भरा होगा ना वो हायर डेंसिटी का होना चाहिए। और अगर कल के दिन हमको पता है कि प्रेशर डिफरेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना, कम प्रेशर डिफरेंस को अगर कैलकुलेट करना है तो इसका डेंसिटी को हम लोग कम रखेंगे, है ना। मतलब इस मैनोमीटर के अंदर जो भी फ्लूइड होगा वो हम लोग चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि हमको कैसा प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर हाई प्रेशर डिफरेंस को मेजर करना है तो हम लोग उसमें हाई डेंसिटी वाला फ्लूइड भरने वाले हैं, और अगर लो प्रेशर डिफरेंस को अगर फाइंड आउट करना है, मेजर करना है, तो उसका डेंसिटी कम रखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत ही बेहतरीन वे से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे मेरे पास ना कोई भी एक कंटेनर है, पहला कंटेनर ये रहा। मान लीजिए कि इस पर एक पूरी तरह से गैसेस से भरा हुआ है, P1 प्रेशर है इसमें, और ये रहा मेरे पास कोई एक दूसरा बॉक्स है P2, ठीक है। कौन सा, P2। अब यहाँ पर जो है इनलेट है ना, अभी पाइपलाइन से जो है मान लीजिए जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर कुछ एक स्टॉपर लगा हुआ है, ठीक। अब उसी तरह से यहाँ पर भी एक इनलेट है। अब हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर भी स्टॉपर लगा हुआ है, ठीक है। अभी गैस जो है रिलीज नहीं हुआ है, ठीक, क्लियर। तो अगर मैं मान करके ये चलूँ कि प्रेशर P1 का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है P2 से, है ना। P1 का प्रेशर P2 से ज़्यादा है, ठीक है। कोई एक ज़्यादा और कोई एक कम तो होगा ही, नहीं होगा तो फिर डिफरेंस कैसे आएगा। फिर अगर दोनों सेम हो गया तो कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में प्रेशर डिफरेंस 0 है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस को मेजर करना है, तो हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि P1 का प्रेशर ज़्यादा है और P2 का प्रेशर कम है, क्लियर। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक यूट्यूब मैनोमीटर बना लेते हैं, जो कि हम लोग का कुछ इस तरीके से होगा। चलिए अब इसको क्या है ना, ये जो गैसेस जार जो रखे हुए इसको कनेक्ट कर दिया जाए। पहला वाला ट्यूब में पहला वाला कंटेनर को हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं, और दूसरा वाला को दूसरे एंड से, ठीक है। अब इस स्टॉपर को अगर यहाँ से हटा दिया जाए, अभी मान लीजिए यहाँ का फ्लूइड जो है ना यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ था, किसके अंदर, मैनोमीटर के अंदर, ठीक है। अब बताइए यहाँ का स्टॉपर जैसे ही हटाया जाए तो इस एंड पे जो है P1 प्रेशर एक्ट करने लगेगा और इस एंड पर P2 प्रेशर एक्ट करने लगेगा। और यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, हम लोग ये कंडीशन मान करके चल रहे हैं कि P1 का प्रेशर ज़्यादा है P2 से, तो पक्का है कि ये जो फ्लूइड जो है कुछ नीचे आ जाएगा ऐसे, है ना। ये नीचे आ जाएगा पूरी तरीके से, और ये जैसे प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये फ्लूइड नीचे जाएगा और ये अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा,
ठीक है। और ये फ्लूइड जो इनकॉम्प्रेसिबल होता है तो ये उतना पार्ट, जितना पार्ट ये नीचे गया है, मान लीजिए x पार्ट नीचे गया तो पहले ये फ्लूइड यहाँ से यहाँ तक था तो ये भी मान लीजिए h हाइट मान लेते हैं, चलिए है ना, h हाइट नीचे चला गया तो वो h ऊपर चढ़ जाएगा ये लिक्विड। क्लियर है ये बात? तो चलिए अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर अभी कितना प्रेशर एक्ट हो रहा होगा, जब यहाँ पर आ चुका है ये फ्लूइड तो यहाँ पर भी P1 प्रेशर एक्ट हो रहा है। और हम लोग ये जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल पे प्रेशर का वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो यहाँ P1 तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, आप लोग बहुत ही बेहतरीन वे से बता सकते हो कि P1 ही होगा। ठीक है, और बताइए ये जो है ना एक्चुअली में मान लीजिए ये H और ये पूरा का पूरा जो है मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, x डिस्टेंस है। ठीक है, सपोज। क्लियर है ये बात? पूरा डिस्टेंस कितना है, x है। अगर मैं बोलूँ कि बताइए यहाँ का प्रेशर P1 का वैल्यू कितना होगा, तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन वे से लिख सकते हो। कैसे बताइए? एक्चुअली में अगर बात करूँ तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना लग रहा है, इसकी वजह से P2 अभी भी लग रहा है ना, तो एक्सटर्नल प्रेशर P2 है तो P2 प्लस इसके डेप्थ की वजह से कितना आ जाएगा, रो जी एक्स। तो देखिए यहाँ पर रो जी एक्स। ठीक है, हालांकि इन जनरल फॉर्मूला में यहाँ पर h ले लिया जाता है ना, बहुत को बोलेगा कि यहाँ x ले लेते हैं, ये x ले लेते हैं, ये जो टोटल हाइट है वो h ले लेते हैं इस P1 पॉइंट से, कितना h ले लेते हैं इसको, तो ये फॉर्मूला थोड़ा याद रहता है, इसलिए P1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी एच। अब बताइए डिफरेंस कैसे निकलेगा, P1 में P2 इधर ले ये सब्ट्रैक्ट करके, है ना, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी एच। तो ये रहा हम लोगों का यूट्यूब मैनोमीटर का कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से जो है प्रेशर डिफरेंस को कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन इसका जो मैनोमीटर का जो यूज़ होता है ना, वो एक्चुअली में सिर्फ प्रेशर डिफरेंस को ही फाइंड आउट करने में नहीं होता है ना, इसका अगर गैज प्रेशर को भी फाइंड आउट करने में भी यूज़ होता है। जैसे सपोज दैट कि कल के दिन मेरे पास कोई एक ही कंटेनर होता है, मान लीजिए जैसे P1 होता है ना, ये P2 को हटा दिया जाए तो बताइए इसके वजह से कितना प्रेशर आता। तो चलिए इसे थोड़ा रब कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर इस ट्यूब को जो है ना पूरी तरह से खुला छोड़ दिया जाए। खुला कहने का मतलब यहाँ पर अब कौन एक्ट करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करेगा। अब ये P1 की वजह से यहाँ प्रेशर एक्ट हो रहा है, तो जिसकी वजह से फ्लूइड जो है अंदर चला जाएगा, कुछ अंदर नीचे पार्ट चला जाएगा, उतना ही पार्ट जो है वो थोड़ा ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाएगा। क्लियर है ये बात? पहले फ्लूइड यहाँ था, जितना पार्ट नीचे गया उतना ही पार्ट नीचे ऊपर चला जाएगा। अब बताइए इन जनरल वैसे ही लिखूंगा, यहाँ का प्रेशर P1 है तो P1 इज इक्वल टू, बताइए कितना हो जाएगा, मान लीजिए ये हाइट कितना है, h हाइट है, तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना हो जाएगा, P0 प्लस रो जी एच। तो कितना हो जाएगा, रो जी एच। तो बताइए P1, ये P0 इधर आ जाएगा तो P1 माइनस P0 इज इक्वल टू रो जी एच। तो ये रहा हम लोगों का गैज प्रेशर, है ना। गैज प्रेशर क्या होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना, जो कि सिर्फ और सिर्फ उस गैस कंटेनर की वजह से कितना लग रहा है ना। ठीक है, तो P1 माइनस P0 इज इक्वल टू रो जी एच। तो गाइज ये देखिए हम लोग का यूट्यूब मैनोमीटर का जो कॉन्सेप्ट है वो कितना ईजी वे में हम लोग समझ चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन वे से। ठीक है, तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम लोग यूज करते हैं प्रेशर डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन वे से समझ में आ गया होगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू।